हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है या फिर दिल की बात नहीं करें, तो देखते हैं इन मैसेजेस के थ्रू आखिर वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या है उनके दिल में जो जुबान पे नहीं है। प्लीज़ इनकम रिकॉग्निशन का कार्ड गिरा है। इनकम रिकॉग्निशन, build the security, make the effort, work on your connection और romantic feelings। मैरिज कोई कंसर्न हो सकता है, मैरिज की कमिटमेंट हो या फिर मैरिज इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिज हो भी रखी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो तो दिख रहा है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। अगेन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे उनको एहसास हो रहा है कि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत डीप है, बहुत ख़ास है। और ख़ास करके जिस तरह से ये आपको ड्रीम में देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसी झलकियाँ दिख रही है ना जहाँ पे इस कनेक्शन के बारे में उनको कोई समझ में आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं से उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या ये खुद जानने में इंटरेस्टेड है, या कुछ तो है। क्योंकि अभी काफ़ी लोग जानने लगे हैं इस बारे में, तो अचानक से इन्हें भी पता चला है, पॉसिबिलिटी है कि इन्हें या तो अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, अपनी सोल की वजह से, एक इंट्यूशन की वजह से, सोल वॉइस की वजह से रियलाइजेशन है, या फिर कहीं ना कहीं एक एहसास हो रहा है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो। और कनेक्शन इसीलिए तो इतना अलग है, डिफरेंट है। इतना सब होने के बावजूद भी, इतना सब डिफरेंसेस होने के बावजूद आप दोनों में, हम एक दूसरे से इतने कैसे जुड़े हुए हैं, इतने कैसे जुड़े हुए हैं। सो ये अभी ना इस रिश्ते के ऊपर ना काम करना चाहते हैं, कि जैसे इस रिश्ते को पहले समझना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। और रोमांटिक फीलिंग्स भी है यहाँ पे, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, तीनों भी जगह से आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। और एक ना एक दिन हमारी शादी होगी, शादी हुई भी है तो वो शादी आगे बढ़ जाए, ग्रोथ हो जाए, वो ही ना, मतलब एक बेसिकली यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और वो भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, एक कैसे ना, एक इवन समाज की मान्यता के साथ भी वो चीज़ दिख रही है। ये अभी रिश्ते में ना वो एफर्ट डालना चाहते हैं, और इन्हें पता है या इन्हें समझ में आ रहा है कि मेहनत इन्हें करनी पड़ेगी, गलती इनकी है, जो करना है वो इनको करना है। आपने जितना कर लिया, अभी इन्हें वो मेहनत करनी है, इन्हें वो एफर्ट्स लेने हैं, इन्हें जो इनिशिएशन करना है वो इन्हें करना है। कार्ड्स भी तो आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। थोड़ा बहुत एंड कमिटमेंट की ज़रूरत है। आई वांट टू मैरी वन डे, सो कंफर्म है। सो जिनकी शादी भी हो रखी है ना, तो मैरिज में वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और वो मैरिज टूटे ना, ऐसा भी ये है। और सेकेंडली ऐसा है ना कि एक ना एक दिन हमारी शादी ज़रूर होगी। मुझे यहाँ पे ना सोशल रिकॉग्निशन भी दिख रहा है। हो सकता है कि अब तक इन्होंने आपको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया था, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट नहीं दी थी, तो शादी करने की इच्छा बहुत ज़्यादा। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। जिस तरह से आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, तो इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश हम मिले ही ना होते, क्योंकि अपनी जैसे गलतियाँ नज़र आ रही है ना, खुद को ही संभाल नहीं पा रहे हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। सो आपकी पिक्चर्स इनके पास जो है संभाले हुए हैं, और उसे वो दिल से गहराई से देखते रहते हैं। लेट मी परसीव यू। अभी अगेन मेक द एफर्ट, वर्क ऑन ए कनेक्शन। इन्हें पता है कि अभी ये जो एफर्ट है ना, इन्हें ही लेना है, इन्हें समझ में आ रहा है।
अगर कोई चीज़ रोक सकती है ना तो वो अपना उनका खुद का एक आलस है या फिर वो एक मजबूरी या जो भी है। जितना ये खुद से भागेंगे उतना ही तकलीफ में आते हैं। तो अभी रियलाइजेशन है, यूनिवर्स तो इंडिकेशंस दे रही है, यूनिवर्स तो समझाने की कोशिश कर रही है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर कनेक्शन। और इन्हें पता है कि अभी पीछे पड़ने की बारी या एफर्ट लेने की बारी इनकी है। बट कैसा होता है ना, कभी कभी इंसान जोश में आ जाता है, लेकिन अगेन दुनियादारी के प्रॉब्लम्स देख के डर के फिर वापस अपने कदम पीछे हटा लेता है। ऐसा ही हाल इनका है। बट इच्छा तो है, यूनिवर्स तो इंडिकेट करे आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है और आप अभी इनके साथ होना चाहिए ऐसा इनको लगता है। आई वॉन्ट टू टेक ट्रिप विथ यू। आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं, सिर्फ आप और वो हो, सिर्फ आप और वो। आई हैव इनर चाइल्ड। तो जो भी हो रहा है ना, ये इनकी बचपन से रिलेटेड है। हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ या उनके आसपास के साथ रिलेशंस, स्पेशली मैरिज अच्छी नहीं थी या प्रॉब्लम से देखा है, तो शायद इसकी वजह से इन्हें भी रिश्तों पे इतना विश्वास नहीं है या रिश्तों को वो इस कदर नहीं समझ पाए थे। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। भले हम साथ नहीं हैं, बस फिर भी मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दे सकता या दे सकती हूँ। कुछ भी हो जाए, हम एक होकर ही रहेंगे। आई टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। ये रीडिंग ना कुछ लोगों के लिए बहुत पर्टिकुलर आई है, जहाँ पे स्पेशली मैरिज या मैरिज कमिटमेंट के लिए है। तो अगर मैरिज हो भी रखी है या मैरिज कमिटमेंट का स्पेशली इशू है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं, शादी आपसे ही करना चाहते हैं, आपसे ही हो जाए ऐसे एफर्ट डाल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली में बात कर रहे हैं। और इवन आपकी शादी भी हुई है ना, तो हो सकता है कि फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई हो या चीज़ें बिगड़ी हो, तो फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको अभी वापस पाना चाहते हैं। यू आर परफेक्ट फैमिली। इन्हें एक बात का रिलेशन तो है, परफेक्ट जो वर्ड आता है ना, मुझे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है परफेक्ट, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको एक दूसरे से जोड़ती है। जितना आप एक दूसरे के बिना अधूरे, उतने ही एक साथ पूरे। कितना भी अलग हो, कितने भी डिफरेंसेस हो, वो चीज़ है फिर भी। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।